बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के साथ एक काम किया कि अमेरिका की एक मिथ टूट गई है। इसराइल की भी मिथ टूट गई थी पिछले साल कि आयरन डोम पता नहीं कोई ऐसी चीज है, परिंदा पर नहीं मार सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई फ्लाइट नहीं आ सकती, कुछ नहीं हो सकता, दुनिया के बेहतरीन मिसाइल भी नहीं आ सकते। मार मार के दुम्बा बना दिया था ईरान ने। अभी फिर बार बार मार रहा है। वो रोक लेते हैं, वो बहुत सारे मिसाइलों को रोक लेते हैं। ऐसा नहीं कि सारे चले जाते हैं, लेकिन मारते भी है ना। बहुत सारे लोगों को मारा। अभी इंडियन सहाफी एक वापस गया, उसने जाके स्टेटमेंट दिया। वो बता रहा है जनाब इसराइल का नुकसान ज्यादा हो रहा है। वो बता नहीं रहा, वो कवरेज नहीं करने देते, लाशों की फुटेज नहीं बनाने देते, अस्पतालों की कवरेज नहीं करने देते, लोगों से बात नहीं करने देते। और उसने ये भी कहा कि ये 100 फुट नीचे जो जमीन से बनाए हुए इन्होंने बंकर्स, ये कहते हैं वो महफूज है, उसके अंदर नीचे बंदे मर गए हैं। उन्होंने कहा एक इलाका पूरा तबाह हुआ, बहुत सारे घर थे वहां पे जो तबाह हुए, तो हमें बताया गया एक ही बंदा मरा है। हो ही नहीं सकता, उसने कहा। तो इसराइल जो है ना वो चीजों को कंट्रोल करता है, वो बता नहीं रहा। तो अमेरिका की मिथ टूट गई। कल तक अमेरिका को समझा जाता था नाकाबिले तस्खीर कि इसको कोई जवाब नहीं दे सकता, इसके ऊपर कोई वापस अटैक नहीं कर सकता। अमेरिका के हथियार दुनिया के नंबर 1 हथियार है, वो के बहुत अच्छे हथियार है। लेकिन ये जो मिथ थी ना कि उनका मुकाबला करने के लिए दुनिया में कोई हथियार नहीं है, ये टूट गई। अमेरिका को नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। वो चौधराहट जो अमेरिका की थी, जिसको वो इंजॉय कर रहा था, वो अब खतरे में है। अमेरिका के जो तबाहशुदा अड्डे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उनकी जो सैटेलाइट तस्वीर हैं वो अमेरिका का मुंह चढ़ा रही हैं। वो देखें ना, आप सोशल मीडिया खोले, आपको जगह जगह नजर आते हैं अमेरिकन अड्डे तबाह हुए हैं, रडार तबाह हो गए, फैसिलिटीज जितनी थी वो तबाह हो गई। CIA का जो इनका वो क्वार्टर था, हेडक्वार्टर, वो भी तबाह हो गया, स्टेशन जो था इनका। तो अब ये हालत हो गई है कि ईरान ने चैलेंज कर दिया अमेरिका को कि हिम्मत है तो आबनाए मरकज में अपना बहरी जहाज भेज कर दिखाओ। 2 चैलेंजेस किए उन्होंने। अमेरिका कहता है हम ये आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाएंगे, तो ईरान ने कहा आओ खुलवाओ, हिम्मत है तो आओ इधर। और अमेरिकन नहीं आ रहे, बल्कि वो भारत को कह रहे हैं कि रशिया से ले लो तेल, हम इधर नहीं आ रहे। ये मिथ टूट गई, अमेरिका की चौधराहट गई उसकी, और डोनाल्ड ट्रंप ने वार दी पकड़ के। ये अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी ज्यादती की है, अमेरिकन के साथ और अमेरिका के साथ। ईरान अभी तक हमले कर रहा है, अमेरिका भी हमले कर रहा है। दूसरा, ईरान चैलेंज करता है कि हमारी जमीन पे उतर के दिखाओ, आना है तो आओ, फिर ऑन ग्राउंड आओ, फिर हम आपको बताते हैं। वो कहते हैं जी हमने नहीं आना। जो हमले हुए हैं ना वो 3-1 के रेशो से हुए अभी तक। यानी जितना अमेरिका ने और इसराइल ने मारा है ना, उससे 3 गुना कम ईरान ने मिसाइल और ड्रोन फायर किए। 3-1 की रेशो है। मैं पहले 24, 48 या 36 घंटों की बात करते हैं। पहले 36 घंटे का डाटा मेरे पास है। उसमें यह हुआ था कि 3000 बम मारे हैं अमेरिका ने और इसराइल ने, जबकि 1000 उसके जवाब में ईरान ने मारे। अमेरिका और इसराइल के बम आकर लगते एक्यूरेटली, जबकि जो ईरान के बम हैं वो जाते हैं, उनमें से बहुत सारे जो है उनको रोक लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे जाके लग भी जाते हैं। तो नुकसान तो हो रहा है और वो दिखाई भी दे रहा है। ईरान पर जो हमले हुए इसमें 1200 शहरी शहीद हो गए हैं, 13 मेडिकल सहूलतें तबाह कर दी गई हैं। यानी ये भी लिहाज नहीं किया जा रहा, ये जंगी जराइम में आता है। 20 तालीमी इदारे जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। रेड क्रिसेंट के 9 पॉइंट्स को इसराइल ने तबाह कर दिया है, जहां पे लोगों को मदद देनी थी, जबकि 200 के करीब बच्चे भी शहीद हो गए। ये हो रहा है। जो विल्सन ने एक इल्जाम लगाया, ये अमेरिकन सेनेटर हैं, आप जानते हैं इनको। इन्होंने इल्जाम लगाया कि वॉर क्रिमिनल प्यूटन अमरीकियों को कत्ल करने के लिए ईरान को इंटेलिजेंस फराहम कर रहा है, तो रूस को भी सबक सिखाया जाए। बात तो ठीक है, क्योंकि ईरान जितने एक्यूरेट अटैक कर रहा है, जैसे एग्जैक्ट उसको एक एक लोकेशन का पता होता है कि ये जनाब वो पॉइंट है जहां पे अटैक करना है, तो ये तो फिर चाइना और रशिया की मदद के बगैर नहीं हो सकता। इतना शानदार सैटेलाइट का निजाम ईरान के पास नहीं है। वो कहीं से पक्की इंफॉर्मेशन उनको मिलती है, टिप, उसके बाद वो अटैक करते हैं। तो ये वो कर रहे हैं। CIA स्टेशन तबाह हो गया है। इराक में भी ईरान ने अमेरिकी लॉजिस्टिक कंपनी है ब्राउन एंड रूट, उसके ऊपर हमला किया है। वहां बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है, बहुत नुकसान हुआ उनका। और इसके अलावा ब्लूमबर्ग के मुताबिक $300 मिलियन मालियत का रडार सिस्टम है खलीज के अंदर, वो भी तबाह हो गया है। ये उसकी फुटेज भी दिखा रहे हैं साथ में, ये ब्लूमबर्ग दिखा रहा है। और इसका एयर डिफेंस के लिए एक बड़ा कलीदी किरदार था। फिर कुवैत में अमेरिकी फौजी अड्डे की तबाही के सैटेलाइट मनाजर भी आ गए कि जनाब ये भी देख लें। फिर बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब अमेरिकी बेस है विक्टोरिया, उसके ऊपर हमला किया, वहां पे भी आग लगी हुई है, ये मनाजर भी आ गए हैं। और UAE में पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया। ये पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, ये दुनिया में 2-3 है जो दुनिया के टॉप के हैं। एक पैट्रियट है अमेरिकन, एक
रशिया का S-400 है, वो एक और पे काम कर रहे हैं जो उससे भी जदीद है। चाइना का एक है बहुत लेटेस्ट, वो आने वाला है, उसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। दुनिया के बेहतरीन यही सिस्टम है। वो कहते नहीं यूएई के अंदर जो है ना वो पैट्रियट का एयर डिफेंस सिस्टम, उसको निशाना बनाने का दावा किया। कुछ वीडियोस और तस्वीर भी इसमें सामने आ रही हैं। अब ट्रंप ने ये अमेरिका के साथ क्यों करवा दिया? अमेरिका के साथ तो ये बहुत घिनौनी हरकत हो गई ना, चौधराहट ही गई। यानी एक ये मिथ बनी हुई थी ना, इसको नहीं गुमार सकता, इसको ना नहीं कर सकता कोई, इस पे अटैक नहीं किया जा सकता, भाई इस तक मिसाइल पहुंचते ही नहीं है, वो सारी टूट गई। भाई इसके अड्डे नहीं तबाह हो सकते, भाई इसके बहरी जहाज जो है ना वो नाकाबिले तस्खीर है, वो जहां चले जाए ये हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, हमारा जा रहा है अब्राहम लिंकन, वो ये कर देगा वो कर देगा, वो नस गया पीछे दूर, वो रेंज से बाहर निकल जाता है, हमने नहीं आना यहां पे। अब ईरान कह रहा है आओ ना यहां पे, खुशबू लगा के इसमें आबनाए हुर्मुज़ में, वो नहीं आ रहे, वो उधर नहीं आ रहे। हो सकता है फ्यूचर में आए ईरान को बहुत बुरी तरह तबाह करने के बाद, लेकिन फिलहाल सूरत हाल यह कि अमेरिका की मिथ टूटी है। जो ईरान से इतनी मार खा रहा है, अगर खुदा ना खास्ता कल को चाइना के साथ लड़ पड़ता है या रशिया के साथ लड़ पड़ता है तो क्या होगा इसके साथ? यह है सोचने वाली बात, अमेरिका के लिए भी, अमेरिकन के लिए भी। अब सालसी की कोशिशें हो रही है किसी तरह जो है वो अमन कायम किया जाए। इसमें जो लोग अभी तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। एक तो इसमें चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उन्होंने सारे मुल्कों से राब्ता किया है, ईरान से भी राब्ता किया है, और इसमें रूस का भी किरदार है। रशिया ने ईरानी सदर से राब्ता किया और अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाया, और रशिया पूरा खुलकर सपोर्ट कर रहा है इस वक्त ईरान को, जबकि चाइना भी ईरान को सपोर्ट करता है, उसकी खुदमुख्तारी को सपोर्ट करता है और उसके दिफा करने को भी सपोर्ट करता है। फिर एक दो यूरोपीय ममालिक हैं वो भी इस मामले के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सऊदी अरब बहुत कोशिश कर रहा है। ये देखे, अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा कोशिश कौन कर रहा है तो वो सऊदी अरब कर रहा है। उन्होंने ईरान के साथ लगातार राब्ते किए और बैकडोर चैनल्स उन्होंने रखे हुए हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान को किसी तरह से जंगबंदी के ऊपर कायल करें। इसराइलियों के साथ तो वो बात ही नहीं करते, उन्हें पता है कि ये तो फितना है, ये तो लड़ाई करवाएंगे, ये तो लड़ाई के अलावा इन्हें कुछ सूझ नहीं रहा इस वक्त, ये समझते यही है सऊदीज। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि यहां खित्ते में अमन आ जाए, वरना चीजें बहुत खराबी की तरफ जा रही हैं। सऊदी अरब बड़ा किरदार अदा कर रहा है, तुर्की और पाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल हो सकता है, वो भी किरदार अदा कर सकता है। देखिए अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान अब एटमी तजुर्बा करेगा? तो जो ईरान ने हालात देख लिए हैं ना, अगर उसने बार बार के हमलों से बचना है और अगर उसके अंदर समझदारी हुई तो ऐसा लगता है कि वो एटमी तजुर्बा जरूर करेगा। ईरान को यह समझ आ गई है कि ये तो मुझे बार बार मारेंगे, मुझे एटमी तजुर्बा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज उसके बाद एटम बम होता तो ये लड़ाई ना हो रही होती, वो आराम से बैठा हुआ होता, मुज़ाकरात कर रहे होते, जैसे वो बैठा हुआ है आराम से शुमाली कोरिया, उसको कोई नहीं छेड़ता। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारा पंगा लिया क्यों? यहां पे एक खबर है मेरे पास, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये निकलती है एप्स्टीन फाइल से। देखे ना, सियासत ये असल बात होती है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के हुक्मरान कर रहे हैं, जो आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, ये अपनी पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं ना, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के अमनो अमान को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की इमेज को, हर चीज को इन्होंने दांव पे लगा दिया कि हम बच जाएं किसी तरह। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका को दांव पे लगा दिया। अमेरिका की चौधराहट, अमेरिका की मिथ टूट गई, अमेरिका की जो दुनिया के अंदर एक बनी हुई थी कि नाकाबिले तस्लीम, वो हर चीज उसने डोनाल्ड ट्रंप ने दांव पे लगा दी, उसकी इज्जत भी। और वजह क्या हुई, ये मैं थोड़ी सी आपको खबर पढ़ के सुनाता हूं। ट्रंप ने 13 साल लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। एप्स्टीन फाइल में नए इल्जामात और उसकी तफसीलात अब सामने आ गई हैं। ट्रंप को इस बात का पहले से पता था कि यह होने जा रहा है, क्योंकि ये मामला अदालत में चल रहे थे। यह रिपोर्ट उन दस्तावेजात पर मबनी है जो हाल ही में जेफरी एप्स्टीन के केस से मुतालिक मंजर-ए-आम पर आई है। इन दस्तावेजात में साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ संगीन नौयत के इल्जामात आयद किए गए हैं। इल्जामात की नौयत यह है कि 1994 में डोनाल्ड ट्रंप ने, मैं यहां पे थोड़ा सा सेंसर कर दूंगा, हमारी खवातीन और घर में बच्चे भी देखते हैं बाद वीलॉग, तो मैं सिर्फ इतना आपको बताऊंगा। ये इल्जामात एक खातून ने लगाए और उन्होंने कहा कि जब मैं छोटी थी 13 साल की तो डोनाल्ड ट्रंप ने ज्यादती की थी, और ये दस्तावेजात इसके अंदर मौजूद हैं और बहुत सारी चीजें, इसकी जो तफसीलात हैं उनके अंदर मैं बिल्कुल नहीं जाता, जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग सुनते हैं, आप समझ गए होंगे। मैंने एप्स्टीन फाइल पे इसीलिए ये बहुत ही गंद है, बहुत ही गंद है, लेकिन दुनिया में है। मेरी तमाम माँ बाप से गुजारिश है कि अपने बच्चों को हमेशा महफूज रखें। यहाँ बहुत दरिंदे हैं। अगर अमेरिकी सदर का माजी ऐसा है, 94 में वो ये हरकतें कर रहा था, तो आप समझे कौन कौन यहाँ क्या कर रहा होगा। तो अपने बच्चों पर ना सिर्फ नजर रखें बल्कि अपने बच्चों को महफूज रखें, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहरहाल इसने 13 साल लड़की के साथ जुल्म किया
डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो आगे जो लिखा हुआ वो तो बहुत ही घटिया बातें हैं, बहुत घटिया हरकतें हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं जी हमारे पास साजिश हो रही है, जैसे हमेशा हर लोग कहते हैं साजिश हो रही है, झूठे इल्ज़ामात जो है सियासी बुनियादों पर जनाब मेरे पर किया जा रहा है। एप्स्टीन के साथ ताल्लुकात तो थे डोनाल्ड ट्रंप के, बहुत सारी तस्वीर और बहुत सारी चीज़ें, और ये 90 की दहाई में ही है जब का ये वाकया भी रिपोर्ट हुआ है। ये फाइलें उन अदालती कार्रवाइयों का हिस्सा हैं जो एप्स्टीन के मुतासरीन की जानिब से दायर किए गए मुकदमात के सिलसिले में ये खोली गई हैं। इनमें कई दीगर बाअसर शख्सियात के नाम भी शामिल हैं, लेकिन ट्रंप के हवाले से ये इल्जामात सबसे ज्यादा संगीन समझे जा रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप को लेके डूब जाएगी ये एप्स्टीन फाइल, ये डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बुरी तरह तबाह करेगी। उसको पता था, उसने ईरान के साथ पंगा ले लिया कि मैं यहां हीरो बन जाऊंगा, वो वहां उससे बड़ा विलन बन गया। तो वो कहते हैं ना जब किसी की मत मारी जाती है ना तो उसके सर में डंडा नहीं मारना पड़ता, वो अपना सर खुद ही फाड़ देता है। और भी बहुत सारी मिसालें हैं। बहरहाल ट्रंप के साथ बहुत बुरी होने वाली है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बहरहाल अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।